दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के चैप्टर वाइज अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के स्रोत और उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट पेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के प्रमुख स्रोत और उद्देशिका यानी प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोतों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के कई स्रोत हैं और संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के लिए अनेक देशी और विदेशी स्रोतों का सहारा लिया है। लेकिन अगर देखें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर रहा है। और भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उसमें से 200 से अधिक यानी 250 प्लस आर्टिकल ये भारत शासन अधिनियम 1935 से या तो अक्षरशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा मोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनमें सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिसमें से ढेर सारे अनुच्छेद ले लिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत का जो शासन है वो इसी अधिनियम से संचालित हो रहा था, इसलिए इस जो भारत शासन अधिनियम से कई प्रमुख अनुच्छेद इसमें ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माण में जिन देशों के संविधानों से सहायता ली गई है उन देशों को और वहां से लिए गए प्रावधानों को आइए एक क्रम में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं, इनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक प्रकार से देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में भी प्रस्तावना है, प्रस्तावना लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों का विचार ये अमेरिका के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, मौलिक अधिकारों का विचार, प्रस्तावना का विचार। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन, ये याद कर लीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं शॉर्ट में, न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार भी जो है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का विचार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए महाभियोग याद रखिएगा, इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग और उसकी प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो उपबंध है या उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
पद से हटाए जाने के उपबंध जो हैं ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आप जान लीजिए ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, उनमें से कौन से उपबंध ग्रहण किए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका से जो उपबंध अपने संविधान में लिए गए हैं उनको हमने देख लिया। अब आगे आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से जो है, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। तो यहाँ कार्यपालिका विधायिका या विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली का जो विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखिए रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, विधि का शासन का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली का विचार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, भले भारत में राज्य और केंद्र अलग अलग सत्ताएं हैं लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, याद रखिएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ विधायी प्रक्रिया इसलिए क्योंकि भारत का संविधान या भारत का शासन काफ़ी हद तक या काफ़ी समय से ब्रिटेन द्वारा शासित किया जाता रहा है। तो इसमें विधायी प्रक्रिया कैसे नियम कानून बनाए जाते हैं ये प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, याद रखिएगा संसदीय विशेषाधिकारों की जो व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किए गए हैं। और इसके अलावा परमाधिकार लेख जो रिट हैं उनकी व्यवस्था भी ये ब्रिटेन के संविधान से की गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का विचार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, कैबिनेट सिस्टम, परमाधिकार लेख और द्विसदनीय व्यवस्था ये सभी ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। संसद और उससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी ब्रिटेन के संविधान से अपने यहाँ ली गई हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों आयरलैंड। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या क्या प्रावधान ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आप जान लीजिए आयरलैंड के संविधान से आप जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत इसलिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से देखा जाए अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति जो अपने यहाँ बनता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है, उससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कौन कौन से क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से जो ख्याति प्राप्त या ख्याति लब्ध व्यक्ति हैं इनका मनोनयन किया जाना, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
तो आप जान लीजिए आयरलैंड के संविधान से जो मुख्य प्रावधान लिए गए हैं वो तो एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत आप जानते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जो कुछ व्यक्ति हैं, ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं, उनको मनोनीत किया जाना, ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ये प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या, या ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से आप जान लीजिए जो हमारी प्रस्तावना है या उद्देशिका की भाषा या लैंग्वेज, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान समवर्ती सूची का प्रावधान आप जानते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग या संयुक्त बैठक, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि समवर्ती सूची की व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो एक बार दोहरा लेते हैं, प्रस्तावना की जो विशेष भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची का प्रावधान है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं सोवियत रूस या पूर्व सोवियत रूस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। पूर्व सोवियत रूस से तो आप जान लीजिए कि पूर्व सोवियत रूस से जो प्रमुख प्रावधान है वो मूल कर्तव्यों का समावेश हालांकि बाद में किया गया है सोवियत संघ के संविधान से। और प्रस्तावना में जो शब्द हैं, देखिए प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो न्याय के आदर्श हैं, ये जो शब्द है ये पूर्व सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आइए देखते हैं जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो जर्मनी से आप जान लीजिए दोस्तों, हमारे संविधान में आपातकाल जो इमरजेंसी है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। एक और महत्वपूर्ण आप देखिए कनाडा। दोस्तों कनाडा के संविधान से हमारे यहाँ क्या क्या ग्रहण किया गया है हमारे संविधान में, ये जानना महत्वपूर्ण है। कनाडा के संविधान से कई जो प्रावधान हैं वो लिए गए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जो हमारा संविधान है उसमें संघात्मक विशेषताएं ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा केंद्र द्वारा सशक्त केंद्र के लिए केंद्रीय सत्ता या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय या इसको हम सुप्रीम कोर्ट कह दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय
ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और एक और देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमारे संविधान में है, ये कहाँ पर हैं? केंद्र में निहित हैं। अमेरिका में राज्यों में हैं। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होने का जो विचार है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ और राज्यों के बीच जो कि संघात्मक विशेषता है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का जो विचार है, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होना, राज्यपाल की नियुक्त विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा के संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं। एक और जो है प्रावधान है, कौन सा? संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये कहाँ से? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैं नोट कर रहा हूँ तो आप भी इसी हिसाब से नोट करते जाइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये विचार जो है जापान के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण स्रोत की बात करेंगे कि कहाँ से लिया गया है। फ्रांस से भी हमारे यहाँ कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, क्योंकि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो विचार है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में विशेष रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श, ये हमारा फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में जाना, जो भारतीय संविधान, जहां से इन स्रोतों से भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि भारतीय संविधान अनेक देशी और विदेशी स्रोतों से लिए गए प्रावधानों से निर्मित किया गया है, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। और यहाँ से जो भारत के संविधान के 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से हूबहू उठा लिए गए हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उठाया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में जिन अन्य संविधानों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है, उनमें कई प्रावधानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान और फ्रांस के संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया, विशिष्ट शासन प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान हैं, वो इन देशों से भी ग्रहण किए गए हैं। इसी आधार पर कभी कभी कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, जिसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ कहीं न कहीं से उधार लिया गया है। लेकिन इसे हम अपने संविधान निर्माताओं के रचनात्मक कौशल का उदाहरण कहेंगे कि उन्होंने अपने देश यानी भारत देश की स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न देशों से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को ग्रहण किया है जो हमारे देश के संविधान और शासन संचालन में मददगार हो सकते हैं। उधार का थैला होते हुए भी हमने संविधान में उन्हीं तत्वों को
अन्य देशों से ग्रहण किया है, जो हमारे देश और शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य थे और जिनके आधार पर हमारी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा किया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें प्रस्तावना के बारे में भी बात करते। प्रस्तावना पर एक अलग वीडियो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अलग से प्रस्तुत करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।